लेकिन सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। पिछले कुछ घंटों में जंग इस नहज पर जा पहुंची है कि अमेरिका के अड्डों के खाली होने की खबरें इस वक्त अमेरिकी मीडिया पर भी चल रही हैं। और आखिर ईरान ने ऐसे क्या सरप्राइजेस दिए हैं जिसकी वजह से अमेरिका को अपने कुछ बेसेस इवैक्यूएट करने पड़ रहे हैं, वहां से अपना महंगा तरीन हाईली सोफिस्टिकेटेड जंगी साजो सामान यूरोप मुंतकिल करना पड़ रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका तनाजे की वजह से अमेरिका और चीन में भी पहला बड़ा तसादुम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 15 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ईरान को नई धमकी भी दी है और ईरान पर रात गए अमेरिका ने कुछ नए हमले भी किए। ईरान ने जो हमले किए वो एक बड़ा सरप्राइज थे, क्योंकि उन हमलों में जो क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया और अमेरिका के अड्डों को जिस तरह से ईरान ने हिट किया, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था यूनाइटेड स्टेट्स का और इन अरब स्टेट्स का जिनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे मौजूद है, वो ईरान के तमाम तर मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, जो कि एक बड़ा धचका भी है। और इससे जो नुकसान है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितना यूनाइटेड स्टेट्स को हो सकता है। मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स पिछले चंद घंटों की आपके सामने रखी जाएं और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रेफरेंस के साथ कहां से क्या रिपोर्ट हो रहा है वो भी आपके सामने रेफरेंस रखना जरूरी है, क्योंकि जब जंग की और सनसनीखेज सूरत हाल होती है तो फिर उसमें बहुत सी चीजें जो है वो फेक न्यूज भी होती है, तो उसे भी फिल्टर आउट करना जरूरी होता है। हमारा एफर्ट यही है कि हम पूरी कोशिश करें कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए कहा है कि वायदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मराहिल में देखा जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई मुआहिदा ना हुआ और मुज़ाकरात पर ईरान आमादा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। इससे एक बात समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका तो मुज़ाकरात पर आमादा है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। ईरान अमेरिका के सामने नहीं बैठ रहा और अमेरिका कह रहा है हमारे से बातचीत कर लो वरना हम हमले करेंगे। हमारे साथ आकर बैठो, हमारे साथ आकर मुज़ाकरात करो, कुछ लो कुछ दो की बात करो। तो ट्रंप की स्टेटमेंट के अंदर यह बात कम से कम एस्टैब्लिश हो गई कि मुज़ाकरात की मेज पर ईरान नहीं आ रहा और अमेरिका मिन्नत कर रहा है कि खुदारा मुज़ाकरात की मेज पर आओ, और साथ धमकी भी दे रहा है कि अगर ना आए तो फिर मैं तुम पर हमले करूंगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम ईरान के तमाम बिजली घर और तमाम पुल तबाह कर देंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यही डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते थे कि ईरान में जंग लड़ने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, और अब ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी कुछ सलाहियत बाकी है लेकिन पूरी नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं अमेरिका क्या कहता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान पर कुछ नई सैंक्शंस जो हैं वो भी लगा दी गई हैं और अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियां और एक जनरल लाइसेंस जो है वो भी जारी कर दिया। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतअद्दिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज है। महकमे खजाना के मुताबिक इन पाबंदियों के साथ एक जनरल लाइसेंस भी जारी किया गया है, जिसके तहत बाद सरगर्मियों की महदूद इजाजत दी गई है। महकमे खजाना के मुताबिक जारी किए गए जनरल लाइसेंस के तहत पाबंदियों से मुतासरा सरगर्मियों को मरहलावार खत्म करने, महदूद नौयत के हिफाजती और माहौलियाती लेन देन करने और 14 जुलाई को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए गए मखसूस अफराद या बहरी जहाजों से मुतल्लिक सामान उतारने, कार्गो ऑफलोड करने की इजाजत दी गई है। लेकिन उसके बाद से फिर सूरत हाल जो है वो बड़ी परेशान कुन हो जाएगी। यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अब बड़ी तेजी से ईरान पर सैंक्शंस भी मजीद लगा रहा है। नए अटैक्स जो हैं वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाजों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी गई है। अमेरिकी फौज के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 20 से जायद नेवल जंगी तैयारे और सैकड़ों एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। यानी 20 अमेरिका की नेवी की वॉरशिप्स और हंड्रेड्स ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट जो है और फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो है ही हैं। और अमेरिकी फौज ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी का बाज़ाब्ता आगाज भी कर दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ
सेंट्रल कमांड जो है सेंटकॉम, उसने भी ऐलान किया और अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल की, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक अमेरिकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने 7 घंटे जारी रहने वाली कार्रवाई में ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई तनसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। अब ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब जो है वो एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका अपनी जारहाना कार्रवाइयां खत्म नहीं करता। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने बुध को जारी बयान में खबरदार किया कि खित्ते में तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहें भी निशाना बन सकती हैं। ताहम बयान में यह वजाहत नहीं की गई कि किन दीगर रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि जब उसके बहरी कज़ाकों ने आलमी मंडियों के लिए तेल और गैस की तरसील के एक रास्ते को बंद कर दिया तो इसे दीगर बरामदी रास्तों की बंदिश की भी तवक्को रखनी चाहिए। अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दीगर रास्ते भी बंद हो सकते हैं। वो कौन से रास्ते हैं? वो आबनाए बाबुल मंदब है या कोई और रास्ता है? इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि पासदारान इनकलाब ने जो लाइन दोबारा से रीइटरेट की है, एक तो अमेरिका कहता है ना तेल की तनसीबात पर हमला, ईरान को ट्रेड नहीं करने देंगे, तो ईरान ने कहा फिर इस खित्ते में ट्रेड करेगा कौन? पासदारान इनकलाब ने वाजे किया है कि खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। यानी या तो सब इसका निशाना बनेंगे या सबके लिए रास्ता बंद होगा या फिर किसी के लिए नहीं बंद होगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ईरान के लिए बंद हो एंड ऑन दी अदर हैंड ईरान जो है वो बाकी सबको गुजरने दे। अच्छा भाई, दूसरी तरफ उर्दन की फौज ने भी दावा किया कि ईरान ने उसकी जानिब 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी फौज ने उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर ड्रोन हमले की वीडियो भी जारी कर दी और इन्होंने ये बताया है कि इस बेस पर तैनात अमेरिकी F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को हमने निशाना बनाया और यह कार्रवाई दुश्मन की बार बार जारियत के रद्द-ए-अमल में की गई और मज़कूरा अड्डे को इनका ये क्लेम है कि इन्होंने दूसरी मर्तबा निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ बहरेन में अमेरिकी 5th फ्लीट जो है नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है उसको हिट किया और यहां पर आम तरीन चीज यह है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बहरी मुआवनत के इंतजामी मराकज, गोदामों और ईंधन के टैंकों को ईरान ने यह अनाउंस किया कि हमने तबाह कर दिया और यहां पर क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ईरान का एक मिसाइल आया, यहां से एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ा, ये दोनों जो हैं ये फजा में टकराए और तबाह हो गए। यानी वो जो बैलिस्टिक मिसाइल था या ईरान का मिसाइल था वो तबाह हो गया और उसका थोड़ा बहुत कोई नीचे मलबा गिरा तो नुकसान हुआ। जो अल्टीमेट उसका टारगेट था वो तो अचीव नहीं हुआ। लेकिन जब क्लस्टर वॉरहेड है, यहां से एक आ रहा है, यहां से उसे तबाह करने के लिए एक और मिसाइल छोड़ा गया, लेकिन ये मिसाइल जो है ये आगे 10 या 20 या 30 मिसाइलों में कन्वर्ट हो गया, क्लस्टर बन गया। ये जो इंटरसेप्टर है इसने तो उनमें से किसी एक को तबाह करना है, ये एक को तबाह करेगा, बाकी तो सारे जाकर इधर उधर फैल जाएंगे और अन्य वाह तबाही मचाएंगे। ये इसराइल में भी ईरान ने 4 हफ्ते की जंग के दौरान किया था और अब दोबारा ईरान ने ये यूज किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुवैत में अमेरिकी लॉजिस्टिक मरकज को भी तबाह करने का ईरान जो है उसने दावा कर दिया है और कुवैत के नेवल जहाज पर ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। ये कुवैत की अपनी फौज जो है उसने तस्दीक कर दी है। अब इस सबके अंदर यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपने कुछ इंतहाई महंगे तरीन असासे जो पहले यूएई में तैनात थे, मैंने कल भी आपको इस हवाले से एक मबहम खबर थी लेकिन अब उसकी मजीद तस्दीक हो रही है, वो जॉर्डन मूव किए थे और कुछ रिकॉनेसेंस और जासूसी और नजर रखने वाले ड्रोन्स और खास किस्म का इक्विपमेंट जो कि बहुत महंगा है, $100 of million जो है उसकी जो मशीनरी है अमेरिका की, वो जॉर्डन से भी अब वापस इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक ईरान की स्ट्राइक रेंज से अमेरिका उन्हें पीछे मूव कर रहा है। क्या इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये फुल फ्लेज तरीके से ये जो एक ईरान का डर है उसकी वजह से है? क्या इवैक्यूएशन हो रही है? क्या महफूज मकामात? इससे पहले इनका अपना मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स कह चुका है कि वर्क फ्रॉम होटल चल रहा है, अमेरिकी फौजी जंग के दौरान अपने अड्डे पे मौजूद नहीं है और उन्हें होटल्स में शिफ्ट किया गया मिडिल ईस्ट के अंदर और इस तरह की चीजें भी आई थी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम के ये इस पूरे मामले में आपको पता है कि चाइना ये बात कर चुका है कि ईरान पर आप जो मर्जी सैंक्शन लगाएं, हमारा अपने मुआशी मफादात हैं और हमारे ईरान के साथ अपनी ट्रेड है और तेल और बाकी मामला। इस सब के अंदर ट्रंप ने कहा है कि मैं चाइना के ऊपर अब टैरिफ्स लगाऊंगा और अगर चाइना ने ईरान का तेल खरीदा, चाइना तो इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा, किसी भी तरह से झुकेगा नहीं और एक मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेज तरीके से चाइना जो है वो इस सिचुएशन को, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा। तो इससे एक अमेरिका और चाइना का तसादुम जो है उसकी भी राह हमवार हो जाती है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।